अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर खलील अहमद भुट्टा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 के अंदर उसके 3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी जो है पार्ट नंबर 3 में आपको 5 पेयर जाएंगे जो आपने लिखने हैं, और 5 के 5 ही नंबर आपको मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं टोटल आपको 8 पेयर वर्ड आएंगे। उसमें 3 ऑप्शन में है, चॉइस में है, 5 आपने लिखने हैं। इसके 5 नंबर होंगे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं क्या? पेयर्स ऑफ वर्ड डियर स्टूडेंट, 2 वर्ड होंगे एक जैसे ही, सेम प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है, सेम स्पेलिंग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। आपने वहाँ पर बोर्ड के अंदर जो है उसको अथेंटिक और एक बिल्कुल अकली दलील पर मबनी आपने पेयर ऑफ वर्ड का मीनिंग लिखना है। ये ना हो जैसा कि आपने, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि डियर, DEAR, प्यारा, यहाँ पर आपने ये नहीं बोर्ड में लिखना। अक्सर बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, लिख देते हैं जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डियर। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं लिखना। या फिर स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं जी टीचर आस्क्स मी द मीनिंग ऑफ डियर। नहीं, इसके भी नंबर आपको नहीं मिलने। आपने हमेशा डियर के रेलिवेंट ही सेंटेंस बना के लिखना है, जो बेहतर से है बेहतर है। ही इज़ वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्यारा है। डियर ब्रदर डोंट एंग्री मी, ऐ प्यारे भाई मुझसे नाराज ना हो। इस तरह के आपने फिक्रे बना के लिखने हैं। और एक बात सुन लें, डियर जैसा कि मैंने एक वर्ड बोला था, इसका सेकंड वर्ड DEER, डियर, हिरन। तो आपने, मैं यही बता रहा हूँ, हिरन वाले जो डियर है उसका आपने एक रियल सेंटेंस लिखना है। आई सा आ डियर इन फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक डियर लिखा। जब आप एक रियल सेंटेंस लिखेंगे तो फिर ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपके सेंटेंस में ग्रामेटिकल गलती हुई फिर भी आपके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। मैं आपको यह बात बता दूं, एक जब पेयर ऑफ वर्ड्स पूछा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स का 1 नंबर होता है। मतलब 2 वर्ड्स होते हैं, आपको 0.5 जो है वो 1 के नंबर मिलने हैं। वर्ड को गौर से समझना है, गौर से देखना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप कर भी सकेंगे। तो आपने इन बातों को याद रखना है, भूलना नहीं है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपने पेयर ऑफ वर्ड जो हमारे हैं। तो 1 से लेके 110 तक हम पेयर ऑफ वर्ड जो हैं अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, 101 नंबर पे है क्विट। क्विट का मतलब है खामोश, QUIET, क्विट। बिल्कुल ऐसे ही इसका मतलब है खामोश या पुरस्कून। शी वॉज सिटिंग क्विट, वो बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। दूसरा वर्ड है क्विट, QUITE, क्विट। इसका मतलब है बिल्कुल या बिल्कुल सही। ही सिंग्स क्विट वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। रेन, बारिश, आपको पता है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। सिंपली आप इसको लिख दें, बाहर बारिश हो रही है। रेन, हुकूमत। द रेन ऑफ अयूब खां वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान, अयूब खां का दौर बहुत ही सुनहरी था। इस तरीके से सेल, बहरी सफ़र। बहरी सफ़र आपको पता ही है, समंदर में सफ़र करने को सेल कहते हैं, और इस सेल के स्पेलिंग है SAILG स्टूडेंट। इसका मतलब है बहरी सफ़र करना। दे विल सेट अ सेल बाय टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह एक बहरी सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा वर्ड भी है सेम प्रोनाउंसिएशन में लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग के साथ, SALE, सेल। इसका मतलब है फरोख्त। आई एम सॉरी दिस पेंटिंग इज़ नॉट फॉर सेल, मैं माजरत हुआ हूँ, ये जो आपको खूबसूरत पेंटिंग नज़र आ रही है ये सेल के लिए नहीं है, ये फरोख्त के लिए नहीं है। सीन, मंजर, SCENE, इस सीन का मतलब है मंजर। डियर स्टूडेंट, ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर आर माई एपिटाइट, खूबसूरत कुदरती मनाजर मेरी कमज़ोरी हैं। इसी डियर स्टूडेंट दूसरा इसका ज़रा सुन लें। द ब्यूटीफुल सीन फैसिनेटेड मी, खूबसूरत मंजर मुझे गर्विदा कर देता है। और इसका दूसरी जगह पे आपको जो दूसरा वर्ड है वो है SEEN, सीन, देखना। ही वॉज सीन प्लकिंग दी फ्लावर दिस मॉर्निंग, वो आज सुबह फूल तोड़ता हुआ देखा गया। और दूसरा इसका सेंटेंस सुन लें, ये आप पे डिपेंड है, मैं यहाँ पर 2 बोल रहा हूँ लेकिन आप पेपर में एक ही लिखें, लेकिन अथेंटिक होना चाहिए बिल्कुल। हैड यू सीन हर बिफोर मैरिज, क्या शादी से पहले तुमने उसे देखा था? आई थिंक ये आप बड़ा पसंद करेंगे इस सेंटेंस को। उसके बाद 105 नंबर में है सिक, तंग आना। आई एम सिक ऑफ हर नॉनसेंस, मैं उसकी बेहूदगी से तंग हूँ।
और इसी सिक का मतलब SICK सिक, इसी सिक का मतलब बीमार। आई वॉज सिक विद फीवर। सोर SORE सोर, डियर स्टूडेंट तकलीफ दे। शी वॉज इन सोर डिस्ट्रेस एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हामद की वफात पर इंतहाई गमज़िदा थी। सोर SOAR ऊंचा उड़ना। द बर्ड सोर्ड इन टू द एयर, परिंदे ने हवा में बुलंद परवाज की। दूसरी और वर्ड है सोर SOUR सोर, इसका मतलब है खट्टा। ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। और इसी का अनदर सेंटेंस भी सुन लें। व्हाट अ सोर फेस है शी हैज़, उसका चेहरा कैसा गमगीन है। 107 नंबर पे हम पढ़ेंगे SOW सो, वी विल जिसका मतलब है बोना। वी विल सो दिस फील्ड विद राइस, हम इस खेत में चावल बोएंगे। दूसरा है सीयू का मतलब है सीना। शी सीयूज ऑल हर चिल्ड्रंस क्लॉथ, वो अपने तमाम बच्चों के कपड़े सीती है। 108 नंबर पे है स्टेयर, STAIR, इसका मतलब है सीढ़ी। आई सा हर ऑन दी स्टेयर, मैंने उसे देखा सीढ़ियों में। स्टेयर STARE घूरना। जी डियर स्टूडेंट, डू नॉट स्टेयर एट मी सो रूडली, इस बेदबी से मेरी तरफ मत देखो। और अगला फिक्रा 109 नंबर पे है स्टेशनरी, गैर मुतहरक, जामद रुका हुआ। द सन इज स्टेशनरी, सूरज साकन है। स्टेशनरी कागज़ कलम कापियाँ। ही नीड सम स्टेशनरी फॉर दी ऑफिस, उसे दफ्तर के लिए कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत है। स्टील STEAL स्टील, चुराना। अ टीयर स्टोल डाउन हर चीक, एक आंसू उसके रुखसार से ढलक गया। यहाँ ही स्टोल अ पेन फ्रॉम द शॉप, उसने चुरा लिया एक कलम दुकान से। इसी स्टील का मतलब जो है स्टील, लोहा। द पेन इज मेड ऑफ स्टील, कलम जो है वो स्टील का बना हुआ है। उसके बाद जी स्टूडेंट यहीं तक हमने आज पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। मैं आपको दोबारा बता दूँ डियर स्टूडेंट, वहाँ पर आपने कोई इररेलेवेंट बात नहीं करनी। पेपर के अंदर अक्सर बच्चे ये लिख देते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टील, नहीं, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने लॉजिकली सेंटेंस वहाँ पर लिखना है जो कि अकली दलील पर मबनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।